ख़वातीन हज़रात, पीके पॉइंट से मैं हूं हाफिज बशीर अमन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ान और कुरान। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज का एपिसोड में हम बात करेंगे कि रमज़ान के रोज़े कैसे और कब फ़र्ज किए गए। तो इस बारे में हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत को देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि जैसे ये आपसे पहले लोगों, आपसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने वजह भी बताई है कि ये रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं, लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम तकवा हासिल करो इससे। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक जब आता है तो हम मुसलमानों के शहरों में, गलियों में, हमारे मुल्कों में एक अजीब सी कैफियत होती है, एक अजीब सा समा होता है। ऐसे लग रहा होता है कि अल्लाह ताला की अनवारात बराह रास्त हम पर नाज़िल हो रही हैं, और ऐसे लगता है कि जैसे हम इस दुनिया से चलकर किसी जन्नत के माहौल में चले गए हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे हमारा अल्लाह हमारे ऊपर आ गया है और हमारे ऊपर किस्त शफकत अल्लाह ताला ने रख दिया है। तो आइए आज हम देखते हैं इस प्रोग्राम के तनाजुम में कि अल्लाह ताला ने हम पर रोजे क्यों फर्ज किए और कैसे फर्ज किए। तो कोई भी दीन का काम होता है या दीन के फराइज को हम देखें तो उसके पीछे, उसके पसे पर्दा, उसके पसे मंजर में कोई न कोई वाकया रूनुमा हुआ होता है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर वो अहकामात लागू किए होते हैं। मिसाल के तौर पर एक हम देखते हैं कि जैसे सफा मरवा में हाजी लोग जाते हैं, उम्रा पर लोग जाते हैं, तो वहां पर सफा मरवा में वो सही करते हैं, वो भागते हैं एक मखसूस अंदाज में, एक मखसूस स्टाइल में और मखसूस जगह पर वो भागते हैं, दौड़ लगाते हैं। अब उसके पीछे ये फर्ज क्यों किया गया है? ये हर जाने वाले हाजी पर और हर उम्रा करने वाले पर ये वाजिब कर दिया गया है। वजह क्या बनी है, अब उसका वाकया सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान मजीद में या अपने दीन में या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें ये बताया है कि हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कि वो अपने बेटे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खातिर अपना पानी लेने के लिए, उनकी खातिर वो प्यासे थे, उनकी खातिर पानी लेने के लिए भागी हैं। और वो भागना अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर जाने वाले पर वो वाजिब कर दिया है। इसी तरह हम देखें कि रमजान के रोजे क्यों फर्ज किए गए, इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड पे क्या ऐसा वाकया रूनुमा हुआ था। तो जब हम तारीख के औराक को देखते हैं, तारीख की किताबों को देखते हैं, तो हमें ये मिलता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब वो रमजान में गारे हिरा में बैठे थे, गारे हिरा में जब उन्होंने क़याम किया और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो अल्लाह गारे हिरा में गए, और तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखे प्यासे रहकर, इस वजह से कि वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें, भूखे प्यासे रहकर अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का एक जरिया बनाया और कुर्ब हासिल करने का तरीका इख्तियार किया। तो वो तरीका अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने इस अमल को जो है तमाम मुसलमानों पर एक पूरे मखसूस महीने के लिए फर्ज कर दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, क्या ईमान वालो जैसे तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहली उम्मतों पर भी ये रोजे फर्ज किए गए थे, लेकिन उनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ था। वो उनके जो आज के हम रोजे रखते हैं, सुबह से शाम तक माह रमजान के पूरे महीने के रोजे रखते हैं, लेकिन उन पर ये रमजान के रोजे फर्ज नहीं थे। जैसे हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सिर्फ अय्याम बैज़ के रोजे वो फर्ज किए गए हैं। 13, 14 और 15 तारीख हर चांद की वो रोजे उन पर फर्ज किए गए थे। इसी तरह दीगर उम्मतों पर ये रोजे कुछ मखसूस एक लिमिटेड टाइम के लिए ये फर्ज किए गए थे, लेकिन हमारे ऊपर अल्लाह की इतनी शफकत हुई है, रहमत हुई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा एक रमजान का महीना हमें इस रोजे रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक नेमत के तौर पर अता किया है। और इस रमजान के महीने में, और वो भी अल्लाह ने डिवाइड कर दिया है 3 हिस्सों में, कि 3 अशरे हैं, 10-10 दिन का एक अशरा है, और 3 अशरे हैं, तो 3 अशरों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जो नवाजने का एक तरीका है मुख्तलिफ
ये अल्लाह ताला की जो हमारे ऊपर जो अल्लाह ताला की हमारे ऊपर जो तजल्लियात हैं, उनकी मुख्तलिफ कैफियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माह रमजान में डिवाइड कर दी हैं। पहला अशरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये रहमत का अशरा है, कि इस अशरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो रहमत होती है वो उरूज पर होती है। तमाम रोजे रखने वालों पर, कुरान पढ़ने वालों पर अल्लाह की एक मखसूस रहमत होती है। और वो रोजे रखने वाले जब वो रोजे को पूरा करते हैं और अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक वो रोजा रखते हैं जैसे अल्लाह ने फरमाया, तो अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी रहमत उनके ऊपर। और अल्लाह ताला ने जैसे हदीस पाक में आया है कि जब इंसान इफ्तार करता है, रोजा खोलता है, तो अल्लाह की तरफ से जो भी रहमत उसके ऊपर नाजिल होती है उसका कोई मुकाबल नहीं है। और जो भी अल्लाह उस रहमत के मुकाबले में और इस रहमत के नतीजे में कि जब इंसान जो भी दुआ इफ्तार के वक्त मांगता है, अल्लाह ताला उसको फौरन कबूल करते हैं। और इसी तरह रमजान अल मुबारक का दूसरा अशरा वो मगफिरत का अशरा है कि हम इस दूसरे अशरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी मगफिरत को मांगे और जितने हमने गुनाह किए हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से तहे दिल से उनसे तौबा इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। और तीसरा अशरा इसी तरह वो जहन्नम से छुटकारे का अशरा है कि हम अपने इस रमजान में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुसूसी रहमत हमारे ऊपर की है कि हम जितने भी गुनाह रमजान के अलावा किए हैं तो हम उन गुनाहों की माफी मांगे। और अल्लाह ना करे किसी मुसलमान के ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है किसी गुनाहों की वजह से, कबीरा गुनाहों की वजह से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस अशर में मगफिरत मांगे और जहन्नम से छुटकारा मांगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस पाक महीने और इस बाबरकत महीने के सदके में हमारे ऊपर रहमत भी पूरी फरमाए और मगफिरत भी हमारी फरमाए और जहन्नम से आजादी का परवाना भी हमें अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत इस महीने के सदके से अता फरमाए। और ये कब होगा और ये कैसे होगा कि जब हम अल्लाह की मंशा के मुताबिक अपने रोजे रखेंगे और जैसे अल्लाह ने फरमाया वैसे रोजे रखेंगे, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से हमें उम्मीद है कि हम अल्लाह ताला की जो भी बरकत इस रमजान में नाजिल होगी उसको पाने वाले बन जाएंगे। और हमने रोजा कैसे रखना है और क्यों कर रखना है कि हम देखते हैं, मिसाल के तौर पर एक मिसाल अर्ज करता हूं कि जैसे हम देखते हैं कि एक वालिदैन होते हैं या एक बाप होता है, वो अपनी औलाद की मोहब्बत में सब कुछ कर गुजरता है। जब औलाद पे तकलीफ आती है तो वो ना खुशी देखता है, ना गमी देखता है, ना रात देखता है, ना दिन देखता है, वो भागता है दीवानावाद अपनी औलाद के पीछे भागता है कि मेरी औलाद को कुछ ना हो, मेरी औलाद को कोई तकलीफ ना हो। तो ये किस वजह से वो भागता है कि उसको अपनी औलाद से मोहब्बत है, वो अपनी औलाद से शफकत करता है। तो इसलिए जब हमारे दिल में भी अल्लाह की रहमत होगी, हमारे दिल में अल्लाह के लिए भागेंगे, तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, रोजी की खातिर हम अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए हम भूखा प्यासा भी रहेंगे, अपनी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर अपनी तमाम तर वो बरकत नाजिल करेगा जो रमजान में वो खास होती हैं। और इसके अलावा एक बात और अर्ज करता चलूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो नूर है, जो रहमत है, वो वहां पर उस सीने पर नाजिल होती है कि जो सीना बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से, हर किस्म के गुनाहों से पाक होता है। तो आज हम ये अहद करें कि रमजान में भी और रमजान के अलावा भी हम हर किस्म के गुनाहों से तौबा करेंगे और परहेज करेंगे। जैसे एक बर्तन होता है तो जब वो साफ शफाफ होता है तो कभी हम उसके अंदर कोई चीज डालते हैं तो हमारा दिल भी, हमारा सीना भी, ये भी एक बर्तन है। जब ये गुनाहों से पाक होगा, साफ होगा, शफाफ होगा, तो ही अल्लाह की रहमत, अल्लाह का नूर इस सीने में आएगा और इस दिल में उतरेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजान मुबारक की तमाम तक बरकत और तमाम कर जो अल्लाह ताला की जो जितनी भी बरकतें इस रहमत वाले और इस बरकत वाले महीने में जो नाजिल होती हैं वो अल्लाह ताला हम सबको अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में अपने मेजबान हाफिज बशीर अहमद को दीजिए इजाजत। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए उन्वान के साथ। देखते रहिए पीके पॉइंट।